हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रोवर चैनल में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको हम बताएंगे कि आप कैसे किसी भी स्टॉक को, किसी भी कंपनी को उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टॉक कितना बेहतर है और कितना नहीं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। दोस्तों, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। मैं काफ़ी स्टडी करके, काफ़ी एनालिसिस करके आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है या कर रहे हैं जो दोस्त, वो कमेंट में लिखें आई एम सब्सक्राइब्ड। मैं पर्सनली उनको रिप्लाई करूंगा कमेंट में। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हम आपको बताते हैं कि कैसे आप किसी स्टॉक को का किसी स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसके लिए, किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए अपन क्या करेंगे, उस स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले जाइए, स्क्रीनर नाम की एक वेबसाइट है, screener.in, और वहां पे जाके आप साइन अप कर लीजिए। ये टूल बिल्कुल फ्री है, ये वेबसाइट जो है बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे सर्च बॉक्स में मैं कोई भी कंपनी, जो भी स्टॉक आपको एनालिसिस करना है वो सर्च करूंगा। लाइक सूरत टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। तो जैसे ही मैं इसको करता हूँ, ये मुझे इसका पूरा डाटा मिल जाएगा। चार्ट एनालिसिस, क्वार्टर प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियो, इन्वेस्टर डॉक्यूमेंट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप ये जो रेशियो जो है, ये जो पैरामीटर्स जो है, केपीआई जो है, इनको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एडिट रेशियो में जाके जो जो आपको चूज करना है, तो मैंने अपने हिसाब से पहले से ये सब करके रखा है। तो सबसे पहली चीज जो अपन को देखनी है दोस्तों, वो ये देखनी है कि जो भी ये कंपनी, आप जो भी स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो, उसका मार्केट कैप क्या है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको लिखेगा मार्केट कैप, कि ये 100 करोड़ है या उससे ज्यादा है। दोस्तों, जो 100 करोड़ से लेस मार्केट कैप होता है, वो पेनी स्टॉक में थोड़ा आता है, उसका प्राइस थोड़ा लेस होता है। तो और यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि अभी इसका मार्केट कैप क्या है, करंट प्राइस क्या है, 52 वीक्स हाई एंड लो क्या है। तो आप देखेंगे कि इसका करंट प्राइस 2.28 है एंड इसका 52 वीक हाई जो है वो 3 है। ये कुछ दिन पहले ही हुआ है। एंड लो इसका 52 0.81 है। उसके बाद आप इसका देखेंगे, आपको क्या क्या देखना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि इसका जो है स्टॉक प्लेजिंग रेशियो क्या है। स्टॉक प्लेजिंग रेशियो का मतलब ये है कि कंपनी पैसों के लिए अपने शेयर्स गिरवी रखती है, तो वो होता है स्टॉक प्लेज रेशियो। जो प्लेजिंग रेशियो वो जितना लेस हो उतना ही अच्छा रहता है, बेहतरीन रहता है कंपनी के लिए और उस स्टॉक को चूज करने में। उसके बाद अपन देखते हैं कि डिविडेंड यील्ड कितना है। ये कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती है, किसी भी तरह का, जीरो है। इट्स गुड। लाइक नेगेटिव में नहीं है। मतलब डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि आपको उस स्टॉक को अगर आप होल्ड करते हो तो आपको कितना डिविडेंड मिलता है। अगर यहाँ पे कुछ परसेंटेज होता है तो वो अच्छा होता है। इसके बाद आप देखोगे आरओई, रिटर्न ओवर इक्विटी। रिटर्न ओवर इक्विटी का मीन है कि कोई भी कंपनी जो है वो अ, जो इक्विटी, जो शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स का जो पैसा है, उसको कितना अच्छे से इन्वेस्ट कर पा रही है मार्केट में और उससे प्रॉफिट अर्न कर पा रही है। इट्स अ 10% इज गुड और इट्स ओके। उसके बाद आप देखोगे आरओसी, रिटर्न ओवर कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉय। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो है वो, उसके पास जितना भी कैपिटल है, उसको वो कितने अच्छे से उसको इन्वेस्ट करके कितने अच्छे से उसका प्रॉफिट मेकिंग कर पा रही है, वो आरओसी होता है। जितना ये अच्छा, जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। उसके बाद आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं 3 ईयर्स, 5 ईयर्स। नॉर्मली हम 3 ईयर्स का देखते हैं। सो सेल्स ग्रोथ इज ऑल्सो गुड, 17.81%, इट्स वेरी गुड। एंड उसके बाद आप देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग क्या है। प्रमोटर होल्डिंग इज ऑल्सो गुड, 75 तकरीबन है ये। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। प्रमोटर होल्डिंग जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। उसके बाद अपन देखेंगे डेप्ट। डेप्ट क्या है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो आप देखोगे कि कंपनी के ऊपर कर्जा कुछ भी नहीं है, जीरो। मतलब ये डेप्ट फ्री कंपनी है। इट्स अ वेरी गुड। सेल्स इसका कितना है, ये 192 करोड़ के करीब है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखोगे 15.69 करोड़ इसका है। एंड इसके बाद आप देखोगे प्रॉफिट ग्रोथ 110%, सेल्स ग्रोथ -13% रहा है पिछले कंपेरिजन में। एंड
प्रॉफिट ग्रोथ 3 years के अंदर 25.67%, दैट इज ऑल्सो गुड। और यहाँ पे देखोगे अर्निंग 43.77%, प्रॉफिट ग्रोथ 110%, रिटर्न ओवर 1 year 16.92%, दैट इज वेरी गुड एक्चुअली। उसके बाद अपन चलते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में अपन जाके देखते हैं कि कंपनी जो है उसके ऊपर कोई लोन्स वगैरह तो नहीं, क्या कंपनी ने कोई लोन ले रखा है या नहीं, वो आपको मिलेगा बैलेंस शीट में। आप जाओगे और यहाँ बोरोइंग्स में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी ने कितना लोन लिया हुआ है, कब कब। तो आप देखोगे मार्च में इसके पास 32 करोड़ का लोन था, उसके बाद 2010 में 29, एंड ऐसे करते करते आप देखोगे कि मार्च 2018 में इसके पास 2 करोड़ का इसके ऊपर लोन था, बोरोइंग मनी बोरो किया हुआ था। और अभी आप देखोगे मार्च और सितंबर में 2019 के अंदर एक्चुअली इसका पास कोई भी बोरोड मनी नहीं है। दैट्स मीन आपने ऊपर देखा था कि ये कंपनी जो है डेब्ट फ्री है। इसके बाद आप देखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कि कंपनी के पास जो भी कैश फ्लो मीन कंपनी के पास जो भी से कैपिटल है उस, और जो भी ऑपरेशंस जो कंपनी कर रही है उससे वो कितना कैश जनरेट कर पा रही है। कंपनी जितने भी ऑपरेशंस कर रही है अपने फाइनेंशियल में, उसमें वो कितना कैश फ्लो कर पा रही है, कितना कैश जनरेट कर पा रही है, वो होता है कैश फ्लो। तो कैश फ्लो में आप देखोगे कि मार्च 2018 में 27 था और मार्च 2019 में 5, जो कि काफी कम हो गया। लेकिन आप ओवरऑल देखोगे तो ये रहेगा 16 और ये -11। तो आपको ये चीज भी देखनी है, ये जितना पॉजिटिव में होता है उतना ही अच्छा होता है। उसके बाद आप देखोगे उसके बाद आप देखोगे बैलेंस शीट में आप देखोगे, उससे पहले बैलेंस शीट अपन ने चेक लिया, उसके बाद आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आप चेक करो सबसे पहले सेल्स कैसा है कंपनी का। तो आप देखोगे सेल्स जो है कंपनी का मार्च में 2019 में 2016 था, अभी 20 का यहाँ अपडेटेड नहीं है। 2018 में 201, 139, 132, तो लास्ट 3-4 ईयर्स में 5 ईयर्स में कंटिन्यू सेल्स जो है वो ग्रो कर रही है। दैट्स ऑल्सो ए वेरी गुड साइन दैट कंपनी इज गोइंग टू मेक वेरी गुड सेल्स। एंड उसके बाद आप देखोगे कि इंटरेस्ट कि कंपनी ने कुछ भी मनी बोरो किया हुआ है, कुछ लोन लिया हुआ है, कुछ कर्जा है कंपनी के ऊपर, तो उसका जो भी लोन अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इंटरेस्ट जो जा रहा है 1 जा रहा है। तो कंपेरेटिवली आपका सेल्स 216, उसके बाद आप एक्सपेंसेस देखोगे कंपनी के पास एक्सपेंसेस कितने, कंपनी कितना एक्सपेंस कर रही है 207, 178, 124, 128, 126, 187, 2010। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कंपनी जो है जैसे जैसे उसकी सेल्स ग्रो करेगी ऑब्वियसली उसके एक्सपेंसेस भी ग्रो करेंगे। बट यहाँ पे सेल्स हुई है कुल 15 करोड़, लेकिन जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो कंपेरेटिवली सेल्स काफी ज्यादा हैं। और आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 8, इधर 14 था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का घटा है। स्टिल कंपनी डेट फ्री है और कंपनी काफी अच्छा सेल्स ग्रो कर रही है, दैट इज ऑल्सो ए गुड साइन। अभी आप देखेंगे कि सेल्स हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, प्रॉफिट है 8, एंड देन आफ्टर व्हाट इज द अदर इनकम फ्रॉम अदर assets, so that is also a 4 crore. So if you go and check that this profit before tax is 11 and overall profit is 12. So total नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी का 12 करोड़ है, जो कि पास्ट 2018 की कंपेरेटिवली काफी ग्रो किया है 8 to 12। लेकिन उससे पहले 17 था, जो कि मार्च 2018 में उसको प्रॉफिट जो है वो कम हुआ। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब केपीआईज हैं, ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं, ये चीजें हैं जिनको आपको एनालिसिस के वक्त देखना चाहिए कि आप किसी कंपनी को कैसे उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। उसके बाद आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हैं, जो नीचे की ईयरली रिजल्ट्स थे सेम। उसके बाद आप ये देखना है कि उसका पीयर कंपैरिजन क्या है। पीयर कंपैरिजन इज आल्सो गुड। इट्स अपने पीयर इसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनीज जो हैं, इसके कॉम्पिटिटर जो हैं उसमें ये 8th पोजीशन पे लाई करती है, दैट इज आल्सो इन द टॉप 10 और इन द मार्केट लाई कर रही है टॉप 10 के अंदर। तो यहाँ पे आप डिटेल कंपैरिजन भी कर सकते हैं किसी के भी साथ भी जो भी इनके कॉम्पिटिटर हैं, एंड वो आप करके देख लीजिएगा।
ये सब हो गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आपने देख लिया, बैलेंस शीट आपने देख ली, कैश फ्लो आपने देख लिया, इन सबको देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, पीयर कंपैरिजन हो गया। उसके बाद आपने ओवरऑल प्रोफाइल देख ली। इस तरह आप किसी भी स्टॉक को देख सकते हैं कि कम आपको स्टॉक्स में बेसिकली क्या देखना है, प्रॉफिट एंड सेल्स क्या है, उस पे बोरोइंग कितना है, इंटरेस्ट कितना है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, डेब्ट कितना है, ये सब 5 to 6 केपीआई हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। आरओई क्या है, आरओसी क्या है, डिविडेंड यील्ड अगर होता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जब डिविडेंड यील्ड होता है और आप लॉन्ग टर्म में चूज करते हो उस स्टॉक को, तो वो आपको एक तरह से पैसिव इनकम देता है। यहाँ पे आप थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको स्किनर की तरफ से कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी दिखाई देंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कॉन्स की। कॉन्स में लिखा था द कंपनी इज रिपोर्टिंग रेपिटेड प्रॉफिट्स, इट इज नॉट प्लेइंग आउट, इट्स नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। सो इस कौन सी है कि कंपनी जो है वो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेक कर रही है, कंपनी को कंटिन्यूअसली प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अभी भी वो डिविडेंड पे नहीं कर रही है। जैसे इज कौन मतलब ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट इन्होंने दिया है। टैक्स रेट सिम्स लो, तो कोई भी इस पे टैक्स रेट नहीं है, वो काफी लो है इसकी। सो ये ऑल्सो कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी के ऊपर काफी इसका लो है, लास्ट 3 years में 10.94% इसने दिया है। अर्निंग इंक्लूड ऑन अदर इनकम ऑफ आर 4.85 करोड़। ये इसके कौन से प्रोज के अंदर, कंपनी हैज रिड्यूस डेब्ट, यानी कंपनी के ऊपर कोई भी डेब्ट नहीं, कंपनी ने अपना कर्जा जो है वो कम किया है बिल्कुल ही, लाइक वर्चुअली डेब्ट फ्री आप बोल सकते हो इसको। कंपनी वर्चुअली डेब्ट फ्री मीन्स कि फिलहाल कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है। Stock is trending at 0.41 times its book value. Company has good consistent profit growth over 59.57 और 5 years। तो ये इसके अप्रोच हैं, अच्छे पॉइंट है। तो दोस्तों इस तरह आप किसी भी कंपनी को एनालिसिस कर सकते हो और उसमें देख सकते हो कि उस कंपनी को एज ए लॉन्ग टर्म उस स्टॉक को चूज करना बेटर है या नहीं है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा, और आपको किस तरीके के वीडियोस और पसंद हैं, किस तरीके के वीडियोस आपको चाहिए, वो हम आपके लिए बना के लेके आएंगे। आप चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।